नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं और एक आपका संडे और सैटरडे प्रैक्टिस सेट भी आता है। अब अगले संडे और सैटरडे को आपका एक प्रैक्टिस सेट आएगा, 2 प्रैक्टिस सेट आएँगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और कुछ आगामी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? अब आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं इसको हम लोग देखेंगे और इस पे जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित प्रश्न। जितना भी बनता है उतना हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब कल का जो टॉपिक रहेगा इसी का रहेगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होगा। ठीक है, उस पे कौन सा फार्मूला लगेगा इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए अपने क्लास का आगाज करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक बार जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग से कुछ चाहिए नहीं, बस केवल क्या चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ही चाहिए, तो कर दिया करिए भाई। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला टॉपिक है क्या, प्राकृतिक संख्या का योग। प्राकृतिक संख्या का योग पर आधारित प्रश्न, यह है आपका पहला टॉपिक। टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, देखिएगा n+1 अपान 2। n+1/2, इसके कहने का मतलब क्या है, प्रथम n का मतलब क्या होता है कि एक से प्रारंभ हो। कहाँ से प्रारंभ हो, एक से जो प्रारंभ होगा उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक। जो 1 2 3 4 5 उसे n प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस फार्मूले पे हम लोग देखेंगे, देखिएगा 1+2+3+4 डॉट 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 कहाँ तक भाई, 20 तक। ठीक है, ये 20 तक है, तो हम लोग को 20 तक संख्याओं को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिएगा, तो आपका नंबर कितना है, 20 है। कितना नंबर है भाई, 20 है। तो इसको जोड़ने के लिए आप लोग हल करेंगे। देखिएगा, इसको हल करना है क्या, आप लोग रखिएगा फार्मूले पर n+1/2। यहाँ पर n कितना है, 20 है, गुणे 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बटा 2 इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 210 आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, 210 हो जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ये याद कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला होता है n+1/2 होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए, हो जाएगा ना। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोग को, जरा उसको करके बताइए क्या आएगा। यहां पर है 1+2+3+4+ डॉट 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 प्लस 98+99+100 का योग क्या आएगा, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए देखिए, हमने क्या बोला कि देखिए यहाँ पर कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे। n बराबर कितना होगा, 100। n बराबर कितना होगा, 100 होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब लगाते हैं, योग का सूत्र लगाना है आप लोग को, तो क्या होगा, n+1/2। अब देखिए n कितना है, 100 है, गुणे 101 हो जाएगा, बटा 2। 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, 50 गुणा करा दीजिए, 50 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 50 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए। तो जब भी आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, n+1/2। n इन ब्रैकेट n+1/2 का फार्मूला के प्रयोग करके हम लोग निकाल लेंगे क्या, उसका योग निकाल लेंगे प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं।
कर लेंगे ना, ये प्रथम एक के लिए, जब एक से स्टार्ट होगा तब, ठीक है। और जब बीच के लिए आएगा, जब बीच से कहीं से भी स्टार्ट कर देगा, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है। हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको जरा बता दीजिए कितना आएगा। इसमें कितने नंबर दिख रहे होंगे आप लोग को, कितने नंबर भाई, 1000 नंबर दिख रहा है। कितना नंबर दिख रहा है भाई, 1000 नंबर दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, अभी योग का फॉर्मूला मैंने बताया, क्या, n+1 अपान 2, कितना होगा, 1000 गुणे 1000, 1/2, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 500 हो गया। डबल जीरो पीछे जाएगा, 5 कम 5, डबल जीरो 5, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। बताइए आसान है कि नहीं आसान है, कर पाएंगे ना। हो जाएगा ना। चलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब टाइप चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद टाइप चेंज किया जाए। चलिए ये वाला, अब देखिए आप लोगों को कुछ टाइप 2 है, तो टाइप 2 में कुछ तो बदलाव किया जाएगा, है ना। अब देखिए बोला है क्या, 1+2+3+ ऐसे करते करते 99+100, फिर इसी से रिवर्स हो गया, +99 +98 3+2+1, इसी से रिवर्स हो गया, 100 से वो रिवर्स हो गया। कहाँ से, 100 से वो फिर रिवर्स फॉर्म में 1 तक चला गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को या तो आप ऐसा करिए, पहला मेथड तो ये है, यहां से यहां तक जाइए, n+1/2 लगाइए, फिर उसके बाद यहां से यहां तक n+1/2 लगाइए, लगा सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जो देखते हुए आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। विश्वास मानिए मेरे भाई कि आप देखते हुए बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये आएगा। तो देखिएगा जो बीच का नंबर होगा ना, यहाँ बीच का नंबर क्या है, 100 है। बीच का नंबर क्या है, 100 है। आप 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ये वाला आपका राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा। चलिए एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको लगाने का प्रयास करिए, बताइएगा 1 धन 2 धन 3 धन ये है, इसको जरा बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर जो बीच वाला नंबर है उसी का आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, हम बीच वाले नंबर के स्क्वायर करते हैं। तो बीच जहां से रिवर्स होगा उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, बीच का नंबर होगा, यानी 50 बीच का नंबर, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा बताइए, 2500 हो जाएगा, और 2500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको बताइए, मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब बता दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। आया भाई, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 का स्क्वायर करना है, क्योंकि 25 बीच की संख्या है, तो क्या आएगा 625 होता है, आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कलम कापी उठाने की आवश्यकता हुई नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप चेंज हुआ है यहाँ पर, अब टाइप चेंज है तो क्या किया जाए। देखिए क्या बोला है, 1-2+3-4, अर्थात ये संख्या तो बढ़ रही है, बशर्ते क्या है इसमें 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस हो रहा है, यही ना। तो आपको ऐसे प्रश्न में या तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर विषम विषम संख्या को जोड़िए, सम सम संख्या को जोड़िए, या तो ये अप्लाई कर सकते हैं, या जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अप्लाई करके बिना पेन उठाए बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 3 मेथड मैं बताऊंगा, तीनों मेथड अपने आप में बेस्ट है। या तो आप करिए, ये देखिए विषम संख्या है, 25 तो विषम संख्या होगी, विषम संख्या के योग, 25 तो सम संख्या होगी, सम संख्या के योग, घटा देना है, आ जाएगा तब भी आपका आंसर।
दूसरा तरीका क्या है, आप जोड़ा बना करिए, यहाँ पर इसका जोड़ा बनाइए। देखिए क्या आया, यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर हल करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो -1 आएगा। ऐसे कितने -1 होंगे, 25 -1 होंगे, तो जोड़ देंगे तो -25 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। अब जो तीसरा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट है। ये कब फॉलो होगा, जब संख्या बढ़ते क्रम में हो, अब बीच में क्या हो, एक बार प्लस हो, दूसरी बार माइनस हो, तीसरी बार प्लस हो, चौथी बार माइनस हो, ये अल्टरनेट तरीके से क्या हो, प्लस माइनस का कार्य का हो, जारी हो। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग को क्या करना होगा, अंतिम के पद को 2 से भाग दे देना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो -50 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा -25। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस से भाग देना है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस से भाग देना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बताइए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस से भाग, अगर प्लस है तो प्लस से भाग। बोलिए, समझ में आई कि नहीं आई? जी। अब देखिए, यदि मैं ऐसे कह दूं कि -1 + 2 -3 + 4 -5 डॉट डॉट माइनस -199 + 200, तो इसको क्या बताएंगे, बताइए। देखिए, सारे सम संख्याएं प्लस है ना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, प्लस। तो 200 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो +100 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, +100 होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, तीसरा मेथड मैंने बताया क्या, कि आप अंतिम के अंक में 2 से भाग करिए। अंतिम का अंक अगर प्लस में है तो प्लस आएगा, अंतिम का अंक माइनस में है तो माइनस में आएगा। अंतिम की संख्या माइनस में होगी तो माइनस में आएगा, अंतिम की संख्या प्लस में होगी तो प्लस में आएगा। क्लियर है आप लोग? बताइए जी। चलिए, तो 25 आएगा इस वाले में, -25। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको लगाइएगा आप लोग, बताइएगा। ये है बताइए जल्दी से। ये बताइए, इसमें अंतिम संख्या क्या आपको दिख रही है, -50 -100 दिख रही है ना, -100 दिख रही है, तो -100 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। कितना आ गया भैया, भागफल कितना आ गया, -50 आ गया, तो -50 आपका राइट आंसर होगा, न कि +50, -50 होगा। ठीक है, -50 होगा। अगर ये ऐसे होता, -1 + 2 -3 + 4 -5 +6 डॉट 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 -99 +100, तो अब आपका क्या आता है यहाँ पर आंसर, 100 में हम लोग भाग देते 2, तो यहाँ पर 50 आता प्लस में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दो दो संख्या को आपने ऐड किया तो +1 मिला, फिर इसको ऐड किया तो +1 मिला। इस वाले में क्या मिल रहा था, -1 मिल रहा था। अब ऐसे ऐसे 50 संख्या है तो डबल जोड़ा बन रहा था, तो वहाँ पे 25 हो जाएंगी। 100 संख्या है तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, देखिए 100 संख्या है तो 50 हो जाएगा, तो माइनस में 50 आएगा, क्योंकि यहाँ पे घटाने पे -1 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, +1 आएगा, और ऐसे ऐसे कितनी संख्या होंगी, 50 होंगी जोड़ा बनकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 50। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रिक बना दिया कि अंतिम के संख्या में क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है, देखना है कि अंतिम संख्या माइनस में है कि प्लस में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी भाई, बताइए जी। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज है। अब यहाँ टाइप चेंज है तो टाइप चेंज है तो कुछ तो खास होगा। ठीक है, बताइए, टाइप चेंज है, बोलिए भाई। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या होगा कि जब यहाँ पर इतने संख्या का मान दिया हो और इतने का मान पूछा हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। मैं बेसिक मेथड 1 भी बताता हूँ और मेथड 2 भी बताता हूँ। ठीक है, ये संख्या दिया, इसका मान पूछा है, तो 6 धन 12 धन 18 है प्लस 60 तक गया है। इसमें कितना कॉमन करेंगे, 6 कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 6 दहा में 60। ठीक है, एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पर 1 से 10 तक संख्या का योग कितना दिया है, 55 दिया है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 10 तक संख्या का योग देखिए, 1 से 10 तक संख्या का योग कितना है, 55 है, तो हम लोग 55 रख देंगे गुणे 55, तो 6×5 = 30, 6×5 = 30, 33 हो गया, 330 हो जाएगा, और 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा। चलिए अब मेथड 2 क्या है, देखना है मेथड टू काफ़ी इजी है। देखिएगा आपको देखना, अगर ये बराबर करके दिया है और यहाँ पर इसका मान पूछा है किसी गुणज का हो, तो जो पहला अंक है ना, यहाँ पे पहली संख्या होगी उसी से आपको गुणा कर देना है। तो यानी उस वाले में जो बराबर दिया है, तो यानी 55 में हम लोग क्या करेंगे, 6 को गुणा करेंगे, 330 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे दे दूँ आपको 15 धन 30 धन 45 धन 150, अब मैं कह दूं कि 1 धन 2 धन 3 धन 10 तक 55 दिया है, ये और भी दे सकता है बढ़ाकर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें प्रथम संख्या क्या दिख रही है, 15 दिख रही है ना, तो इसकी योग जो दिया है उसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से होगा, या तो आप कॉमन कर लीजिए या तो आप सभी को जोड़ दीजिए, कई तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको सबसे आसान तरीका है कि इसका इसमें 15×5 = 75, 15×5 = 75 और 7 82, 825 हो जाएगा, किसका, इसका हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए आई कि नहीं आई, हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखिए अब 16 के पहाड़े का योगफल ज्ञात करना है, तो 16 का पहाड़ा क्या होता है बताइए, 16 32 48 कहाँ तक, 160 तक जाएगा, बोलिए 16 दहाम 160 होता ही है। अब बताइए आपको पता है कि इसको यदि हल किया जाए, 16 कॉमन कर लेंगे तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट डॉट 10, या तो आप संख्या को जोड़िए 1 से 10 तक, यदि याद हो तो उसको रख दीजिए, कितना होगा भैया, 1 से 10 तक संख्या जोड़ने पे 55 आता है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, बताइए 16×5 = 80, 16×5 = 8, 88 हो जाएगा, ये 880 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आया कि नहीं आया, आया ना, चलिए या आपको पता हो तो बस 16 का गुणा कराइए 55 में, तभी 880 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक आपको पता है वो संख्या 55 होती है योग। चलिए अब टाइप चेंज है, टाइप चेंज है तो क्या इसमें खास है, जरा देखिएगा। बोला है 101 102 103 और 200 तक दिया है, पूछा है। ठीक है, ये 200 तक पूछा है, तो ऐसे प्रश्न में आप लोग कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, नोट में मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, नोट में लिख लीजिएगा। जब 101 से 200 तक जाए तो आपको क्या करना है, ये संख्या होती है 50-50 होती है ना, 50-50 होती है ना, 1 से 100 तक कितनी होती है भाई, 1 से 100 तक कितनी होती है, 50-50 होती है संख्या, योग 1 से 100 तक योग कितना होता है, 50-50 होता है। तो उसी के अगवा यह 101 से स्टार्ट हुआ तो 1 रख देंगे। अगर यह 200 1 धन 200 2 डॉट 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 300 तक गई है, तो आप 1 के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, बाकी सब वही संख्या उतार लेंगे, 2505। अगर 3 से स्टार्ट हुआ है, 301 302 303 प्लस ये 400 तक। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी इसकी। ठीक है, ये कैसे आएगा मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा। एक बात बताइए, यहाँ पर 3 से स्टार्ट हुआ है ना, और ये 400 तक गया है, जब 400 तक जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 2 के स्थान पे क्या रखना है, 3 रखना है, 3 50 50 हो जाएगा, 3 50 50 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको मेथड 2 तरीके से कैसे किया जाएगा, तो ये तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन मेथड 2 ये बीच से उठा के दे दिया है, बीच से उठा के दिया है ना। चलिए एक बात बताइए, इसको 3 तरीके से लगाया जा सकता है, या तो आप यहाँ पे नंबर निकाल लीजिए, कितनी संख्या है 101 से 200 तक, 101 से 200 तक नंबर निकालना होगा। हमको पता है कि नंबर 100 है, बट निकाला कैसे जाए नंबर, नंबर के लिए होता है फार्मूला, या तो आप वो वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, an बराबर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर है नहीं पता, लेकिन ए एन जो होता है, ध्यान रखिए ए एन जो होता है वो लास्ट नंबर होता है। ए एन क्या होता है, वो लास्ट नंबर होता है। इसमें लास्ट नंबर क्या है, 200 है। मैं 200 रख लिया यहाँ पर, बराबर फर्स्ट नंबर क्या है, 101 है, तो मैं 101 रख लिया। ए से प्रथम पद होता है, एन नहीं पता है, एन माइनस वन इंटू डी पता है, इसका अंतर कितने का है, 1 का है। इसको पक्षांतर करेंगे तो 200 माइनस 101 बराबर कितना होगा, एन माइनस वन। ये 99 बचेगा प्लस 1 बराबर एन, तो 100 हो गया। एन बराबर कितना हो गया भाई, 100 हो गया। तो एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, एस एन बराबर जब फर्स्ट नंबर पता हो और लास्ट नंबर पता हो तो क्या होता है, ए प्लस एल होता है। एन पता है 100 है बटा 2, प्रथम नंबर क्या है 101 धन 201, काट देंगे 50 हो जाएगा। अब बताइए जोड़ देंगे कितना हो गया भैया, 302 हो गया गुणे 50, ठीक है। ये 200 है, ये 200 है, एन बराबर 200 है, ठीक है ना। देखिए जो एल है 200 है, तो 201 हो जाएगा, यहाँ 301 हो जाएगा। अब गुणा करिए, 0 5 एकम 5 0 5 छक 30, शून्य 5 एकम 5 0 5 3 15। देखिए यही आया है क्या आपका, यही आया है। अब इसको एक और तरीका होता है, वह इसी का भाग है, इसी के हिसाब से लगता है वह, लेकिन छोटा है इससे, इससे छोटा है, तो उसको भी देख लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं थर्ड मेथड। जल्दी से करिए। चलिए मेथड थर्ड, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मेथड थर्ड, ठीक। तो होता क्या है, एन बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग एल लिख सकते हैं, एल माइनस ए अपान 2 प्लस 1, ये होता है। अब यल क्या है आपका, देखिए अंतिम पद 100 है, अंतिम पद क्या है भैया 100 है, ये डी होगा यहाँ पे, डिफरेंस, डिफरेंस होता है। देखिए यल क्या है आपका, अंतिम पद 200 माइनस ए 101 बटा डी, डिफरेंस कितने का भैया, 1 का है, प्लस 1। बताइए घटाएंगे 99 आएगा, 99 100 हो जाएगा। एक लाइन शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हुआ ना। अब योग का फार्मूला होता है, जहां आपने क्या किया था माइनस, वहीं पे प्लस कर दीजिए, यानी एल प्लस ए अपान 2 अब होगा फार्मूले। अब गुणे एन कर लीजिए। बताइए यहाँ पे एल कितना है, अंतिम पर 201, 200 है, 201 नहीं, अब 101 हो जाएगा, ये बटा 2 गुणे ये 100 हो जाएगा। बताइए होगा ना। अब यहाँ से काट देंगे तो 50 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए कितना होगा, 301 हो गया। बताइए ये थोड़ा आसान हुआ कि नहीं उससे, बताइए भाई ये आसान हुआ कि नहीं हुआ उससे, आसान हुआ ना। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं ये वाला। तो हमने क्या बोला कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर प्लस 1। अब इस ये क्या है, योग का फार्मूला है कि एल प्लस ए अपान, यानी अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपान 2 गुणे एन, ये वहीं से आया है जो मैंने अभी प्रथम नियम बताया था आप लोग को, वही नियम है यहाँ पर भी, ठीक है, सेम वही नियम है। चलिएगा अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। अब बताइए 201 से स्टार्ट हुआ है और वो 300 तक गया है, 100 अंक ही भगे, तो हमने बोला कि 50-50 तो ही है आपके पास, अगवान 2 लगा दीजिए, कितना हो गया बताइए। इसमें ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे 250 कर लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो 250 कर लीजिए, 50। देख भी सकते हैं, देखिएगा नंबर पहले निकालिए, इसमें भी नंबर 100 ही आएगा, करके देख सकते हैं। अपन हो डिफरेंस प्लस 1, फर्स्ट नहीं लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपान डिफरेंस प्लस 1, तो लास्ट नंबर क्या है इसमें 300 है, माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 201 है,
अपान डिफरेंस 1 प्लस 1, बताइए कितना होगा? 99 होगा और 100 हो गया, ये मतलब 100 हो गया। अब योग का फार्मूला अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, यही इसको जोड़ देना है, एल प्लस ए अपान यहाँ पे 2 रखना है और यहाँ पे एन रख देना है, ठीक है। एल कितना है बताइए? एल क्या है? 300 है, प्लस ये कितना है? 201 है, बटा 2 गुणे ये कितना है? 100 है, डिवाइड करिए 50 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 501 हो जाएगा का, गुणे 50, गुणा कराइए, 0 5 कम 5 0 5 5 25, बताइए यही आ रहा क्या? तो मैंने आपको जो चीज़ बताया था कि अगर 101 से 100 तक 200 तक जाएगा तो आपका नियम क्या कहता है? 1 50 50 हो जाएगा। 200 से 201 से 300 तक जाएगा तो 2 50 50 हो जाएगा। 301 से 400 तक जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 50 50 हो जाएगा। इस वाले संख्या से देखा जाता है। 401 से 500 तक जाएगा तो क्या होगा भाई बताइए? 4 50 50 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं बताइए? आई ना? तो ये भी आप बिना लगाए बता सकते थे कि 25 25 25 0 25 50 होगा। चलिए ये वाला बताइए, सभी दो अंकीय संख्याओं का योगफल। सभी दो अंकीय संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे आप देखिए। टाइप थर्ड है और 6 है भाई, तो दो अंकीय संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से, यानी 10 से स्टार्ट होती है। 11 जोड़ दीजिए, प्लस 12 प्लस 13, कहाँ तक भाई? 99 तक जाएगा। भाई दो अंकों की संख्या क्या होती है देखिए। अब ये तो आपके अकॉर्डिंग इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, मेथड वन कि आप ऐसा करिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाइए? 99 तक जाइए, फिर माइनस करना होगा आपको। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 99, फिर माइनस करना होगा। अब बताइए कहाँ तक एक संख्या नहीं लिया गया इसमें, कहाँ से कहाँ तक नहीं लिया गया? 1 से 9 तक नहीं लिया गया है, 10 से लिया गया है ना, 1 से 9 तक नहीं लिया गया है, तो आप क्या करेंगे? 1 धन 2 धन 3 धन इसे घटा देंगे 9 तक। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पे n+1 वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर ये भी n+1 वाला फार्मूला लगाकर घटा दीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन मेथड 2 क्या है? मैंने मेथड 2 अभी आपको बताया था क्या, कि आप पहले नंबर निकालिए। नंबर निकालेंगे क्या? नंबर निकालने के लिए आपको लास्ट नंबर माइनस प्रथम नंबर अपान डिफरेंस प्लस 1 होता है, ये होता है। लास्ट नंबर क्या है आपका बताइए? 99 है, माइनस प्रथम नंबर क्या है? 10 है, बटा डिफरेंस कितने का? 1 का है, और प्लस 1। बताइए ये घटाएंगे तो क्या होगा? 89 होगा, 89 में 1 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि दो अंकों की संख्या कितनी होती है? 90 होती है, ठीक है। अब देखिए योग का फार्मूला अगर आपको याद हो तो इतना निकालने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अगर याद हो तो मैं पढ़ाया हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। योग क्या क्या होता है? एल प्लस ए अपान टू होता है यहाँ पर, इंटू डी इंटू एन होगा। एल कितना है बताइए? एल कितना है? 99 है, प्लस ए कितना है? 100, 10 है, अब बटा 2 गुणे ये 90 हो गया, डिवाइड कर देंगे 45 हो जाएगा। अब जरा इसको जोड़िएगा, 109 गुणे 45, अब गुणा करा लीजिए। देखिए जोड़ो गुणा कराएंगे तो 109 गुणे 45 का गुणा कराइए तो 5 9 45, 4 5 कम 5, 4 9 36 को 6 3 4 कम 4, 5 6 10 5 3 8 1 9 4, 4905 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 4905। ये 4905 आपका राइट आंसर होगा। इसमें कहीं दिख रहा है क्या 4905? ये वाला है, ठीक है। एक तो मेथड यह था आपके लिए जो बेसिक ही है एकदम से, यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। इसमें मैंने कुछ अपने मन से एक्स्ट्रा किया था, ऐड किया था, कहाँ से? 1 से 9 तक ऐड किया था। वही क्यों? क्योंकि आपको प्रथम n बनाना था, वहाँ प्रथम n बनाकर हमने हल किया, यानी 1 से 99 तक n+1/2, फिर 1 से 9 तक n+1/2 को भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं कोई दिक्कत है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक वाली संख्या आ गई, तो कैसे करना है देखिएगा।
मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा उसको, होमवर्क के टाइप रहेगा, ठीक है। देखिएगा 100 से स्टार्ट होती है, 101, 102, 103, कहाँ तक 999 तक। ये है ना 3 अंकों की संख्या, यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब मुझे बताइए आप कि इसमें प्रथम पद क्या है, ए 100 है, अंतिम पद क्या है 999, तो एन निकाल लीजिए पहले। पहले एन कितना है, और वैसे भी आपको पता कि 3 अंकों की संख्या कितनी होती है 100, 900, सॉरी हाँ 900 होती है। ये भी निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो फिर योग का फार्मूला लगा दीजिएगा। यहाँ एन का होता है क्या, एल माइनस ए अपान 2 प्लस 1, और यहाँ पर योग का फार्मूला हो जाएगा एल प्लस ए अपान डिफरेंस, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर डिफरेंस होगा। इंटू एन। ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। तो कमेंट में जल्दी बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। ये तो 4 अंकों में होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये वाला बी वाला होगा, ठीक है। बी वाला होगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो 75 से 97, देखिए 75, 76, डॉट पूरी संख्या नहीं लिख सकते, 97 मत लिखिए। ए का मान कितना है 75 है, बी का मान कितना है 97 है, एल का मान है कितना है 97, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, जोड़ना है। तो एन पहले निकालिए, क्या होता है एन बराबर एल माइनस ए अपान डिफरेंस प्लस 1। तो एल कितना है आपका 97 है, माइनस ए कितना है 75 है, बड़ा डिफरेंस कितना का 1 का, देखिए अंतर इसमें 1, ठीक है। अब प्लस 1, तो मुझे बताइए घटाएंगे 2 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 23 हो गया, कितना हो गया भाई 23 हो गया। ये तो ये नया योग निकालिए, क्या होगा योग, एल प्लस ए अपान 2 इंटू एन, एल और प्लस ए जोड़ दीजिए, 75 प्लस 97 बटा 2 गुड़े एन कितना निकाला है आपने, एन कितना निकाला है आपने 23 निकाला, देखिए ये 23 है, रख देंगे यहाँ पर योग वाले इसके स्थान पे रखेंगे, ठीक है। जोड़िए जरा तो, 7 5 12 को 2, 9 7 16 1 17 बटा 2 गुड़े 23, 2 8 16, 2 छक्का 12, 86 हो गया। तो गुणा कर दीजिए, 86 में 23 का गुणा करा देंगे, जो आएगा आंसर वही होगा। 3 छक्का 18, 18 है क्या किसी में, एक ठो यहाँ है एक ठो यहाँ है, ये तो वैसे ही हट गया, इकाई का स्थान मैंने चेक किया हट गया। अब दहाई का स्थान चेक करना है, देखिए 3 छक्का 18, देखिए 86 है और 23 है, 3 छक्का 18, 3 8 24 1 25, 2 छक्का 12, देखिए 8 और 7 कहाँ दिख रहा है, यही वाला होगा। हमने पूरा हल नहीं किया, दहाई का स्थान भी चेक किया तो 78 आया, तो 78 दहाई का स्थान, देखिए दहाई का स्थान क्या है 7 है, तो यहाँ पर भी 7 मैंने लगा छोड़ दिया। बात समझ में आई कि नहीं। तो कभी कभी ऑप्शन से भी हिट करा दिया करिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए टाइप 7 है, 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। जो 13 से विभाज्य उन सभी प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 100 में हम लोग 13 से भाग देंगे, हमको आगे की संख्या चाहिए। तो आगे की संख्या आप सोच सकते हैं कि 104 जो होगी 13 से विभाज्य होती है। इसके पहले 3 अंकों की संख्या नहीं है जो 100 मतलब 13 से विभाज्य हो। तो 104 है जो 13 से विभाज्य है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 13 से हम लोग भाग देंगे। देखिए 13 सत्ते 91 होगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कट कर देंगे। देखिए अगली संख्या निकालनी होगी आपको, अगली संख्या निकालनी होगी तो करना क्या पड़ेगा कि 13 में से, देखिए करना कैसे, देखिएगा ध्यान से। 100 में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसका अंतर लेकर, इसका और इसका अंतर। देखिए 13 का और 9 का अंतर क्या होगा 4 होगा, तो जोड़ देंगे 104 आ जाएगा। तो 104 आपका प्रथम अंक निकल गया,
104 आपका प्रथम संख्या निकल गई। हमको प्रथम संख्या यदि पता चल जाएगी तो काफी इजी तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। हाँ, अब 400 में हम लोग भाग देंगे पुनः। 400 में कितने से भाग देंगे? 13 से भाग देंगे। तो कितना आएगा बताइए? 13 तिया 39, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पे 0, कितना बच गया? 30 बच गया। 30 बच गया। तो अगर ये शेष ना बचा होता, ध्यान रखिएगा, अगर ये शेष ना बचा होता तो ये पूरी संख्या कट गई होती। ये एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हटा दिया जाए, यानी 400 में से हम लोग क्या करें? 10 घटा देंगे तो 910 बचेगा। 900 कितना बचेगा भाई? देखिए, 13 39 1 0, तो 400 में से 10 घटाइए, 0, 339 बचेगा। 390 बचेगा, 39 में 390 बचेगा, ठीक है। ये 390 बच गया। यह आपका प्रथम अंक मिल गया, प्रथम संख्या मिल गई, और यहाँ पर आपको अंतिम संख्या मिल गई। इसी का आपको आवश्यकता है और किसी भी संख्या की आवश्यकता नहीं है, जिस फार्मूले को हमने प्रयोग करके बताया। एन निकाल लीजिए। एन का क्या? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपान डिफरेंस प्लस 1। जो डिफरेंस होता है, जिस पहाड़ी जिससे आप कहेंगे भाग देने के लिए या 13 से डिविजिबल हो या 13 से विभाज्य, वही आपका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस हो जाएगा 117, आप कर सकते हैं यहाँ पर 117, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है? 13 का है। लास्ट नंबर क्या है? 390 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है? 104 बटा डिफरेंस कितने का? 13 का। अब प्लस 1, अंतर करिए, 6 आया, 8 उतार लेंगे हम लोग, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा बटा 13 प्लस 1, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, कितना आ गया भैया? 23 आ गया। आपका नंबर 23 आएगा तो योग निकाल लीजिए। देखिए, योग निकालेंगे कैसे? देखिएगा, योग कैसे निकालना है? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपान 2 इंटू एन। लास्ट नंबर क्या है बताइए? लास्ट नंबर क्या है इसमें? 390 है। फर्स्ट नंबर क्या है? 104 है बट्टा 2 गुणे एन। आपने कितना निकाला? 23 निकाला। देखिए, डिवाइड करिए जोड़कर, 4 यहाँ पे 9 3 1 4 बटा 2 गुणे 23, डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 7 14, 247 गुणे 23, गुणा कराइए। 247 में देख लीजिएगा, 247 ही आएगा, जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 9 3 1 4, 247 में हम लोग 23 से गुणा कराएंगे। 3 7 21 को 1, 3 चौका 12, 2 14, 3 दूना 6 1 7, 2 7 14 को 4, 2 चौको 8 1 9, 2 दूना 4 1 8, यहाँ पे 9 7 16 और यहाँ पे 5, 56 81 आएगा। 56 81, 56 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। 56 81 राइट आंसर एक हो जाएगा। 3 7 21 ऑप्शन इनसे एलिमिनेट करा सकते थे, अब इस वाले में और इस वाले में हो सकता था, तो दहाई का स्थान भी चेक करा लिए। ये तो ये हो गया। अब हम नंबर कैसे निकालें? डायरेक्ट तरीके से। तो नंबर निकालने के लिए आपको बता दें हम कि इसके भागफल और इसके भागफल का अंतर देख लेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। 7 है, यहाँ पे कितना है? 30 है, अंतर कितना? 23 का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इसको 23। अब ये वाला फार्मूला लगाकर आप हल कर ले, बताइए हो जाएगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? लेकिन ये कब अंतर करेंगे? जब आपका यहाँ पे शेष बचे तब। जब पूरा पूरा कटेगा तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको पहले क्या करना है कि इसका 100 से आगे वाली ऐसी संख्या जो छोटी होगी वो 13 से विभाज्य हो, तो 104 है। अब इसके 50 के पहले बीच का बोला है ना, मध्य, यानी 100 के और 400 के बीच का बोला है, तो इसके मध्य की संख्या निकालेंगे तो 390 हो जाएगा, जो 13 से विभाज्य है। तो फर्स्ट नंबर पता चला और लास्ट नंबर पता चला। जब इतना पता चल गया तो आप तो नियम पता है आपको, फर्स्ट और लास्ट वाला वो लगाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, 100 200 के बीच कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 3 से
गुणज हो, उसका गुणज क्या हो 3 हो। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 100 में 3 से भाग देंगे, 3 3 9, यहाँ पे बचा 1 और 0, 3 3 0, यहाँ पे 3 3 9, 1। और 200 में भाग देंगे हम लोग कितने से, 3 से, 3 6 18, 2, यहाँ पे 3 6 18, 2। अब बताइए नंबर क्या आएगा आपका, 66 में से, यहाँ 6, 66 में से 33 घटा दीजिए, आ गया कितना, 33 आ गया। चेक भी कर सकते हैं, 33 ही आएगा, देखिएगा नंबर बताओ क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट अपान डिफरेंस प्लस 1। हमने बोला जो जिसका गुणज कहेगा वही उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखना होगा आपको, पहले आप निकाल लीजिए संख्या, इसको इसमें से घटाएंगे और अंतर, आगे जाने के लिए भाजक का और शेषफल का अंतर देखना है, आगे जाने के लिए भाजक और शेषफल का अंतर फिर जोड़ देना है भाज्य में, इस वाले में जोड़ देना है, यानी 100 प्लस 3 माइनस 1, तो 102 हो गया, फिर 105 होगा, है ना भाई। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 2 शेष ना बचा होता तो कट गया होता, तो यानी ये कितना होता, 198, लास्ट नंबर क्या हो गया 198, घटा लीजिएगा भाई, 200 में से 2 घटाएंगे तो 198 आएगा, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा हुआ तो आपने n निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि फर्स्ट नंबर माइनस, सॉरी लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपान डिफरेंस प्लस 1। लास्ट नंबर क्या है 198 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 102 बटा डिफरेंस 3 प्लस 1, घटाइए जरा तो 6 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 बटा 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा प्लस 1, काट दीजिए, 3 3 ना 3 अच्छा, बताइए 33 आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या बोला कि इसका और इसके भागफल का और इसके भागफल का अंतर देखना है, कब, जब यहाँ पे शेष बचे तब, जब पूरा पूरा कटेगा तो उसके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो यहाँ पे अंतर n का मान डायरेक्ट निकाल सकते थे कि n का मान कितना 66 माइनस 33, कितना हो गया 33 हो जाएगा n का मान। तो योग का सूत्र क्या होता है, एक को फार्मूला हमने बताया था क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर जोड़ देना उसी को बटा 2 गुणे n। बताइए फर्स्ट नंबर क्या है इसका 100 है, 100 नहीं 102 है ना, यहाँ पे 102 प्लस लास्ट नंबर क्या है आपका 198। जो फार्मूला मैंने बताया आपको कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालना है, तो इसलिए मैंने निकाला था यहाँ पे फर्स्ट नंबर और यहाँ पे लास्ट नंबर, ठीक है। अपान डिफरेंस क्या, देखिए 2 है और n कितना है आपका 33 है, जोड़ दीजिए ज़्यादा तो 0 9 1 10 2 1 300 हो जाएगा बटा 2 गुणे 33, काट देंगे तो 150 हो जाएगा, तो 150 का गुणा कराइए, 0 हो गया 45 45 4 49, 4950 आपका राइट आंसर होगा, यानी बी वाला। बताइए समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो आप चाहते तो जो नंबर निकालना था इसके भागफल से और इसके भागफल से अंतर करके निकाल सकते थे इसका अंतर, आई मीन नंबर। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए यह है। अब देखिए बोला क्या 301 तथा 501 के बीच, फिर क्वेश्चन में बोला 301 तथा 501 को लेकर, अब लेना भी है, बीच की भी बोला है और लेना भी है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से डिविजिबल हो। अगर ये 7 से विभाज्य है क्या, देखिए 7 चौको 28 7 के 21, ये विभाज्य है, 7 7 49, ये नहीं विभाज्य, देखिए ये विभाज्य है क्या, नहीं विभाज्य है, तो इसको छोड़ देंगे, बीच का लेना है ना, 501 को नहीं लेना है, जो विभाज्य होगा उसी को लेना है, ठीक है। तो देखिएगा 301 लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर तो मुझे मिल गया क्योंकि ये विभाज्य होगा, लास्ट नंबर क्या होगा 501 को हम लोग भाग देंगे 7 से, 7 7 49, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ एक उतार देंगे, 7 एक कम 7, ठीक है। लास्ट नंबर क्या मिला आपको, देखिएगा घटा देंगे 501 में से, यहाँ पे शेष कितना बचा था 4 ना, 4 घटाइए, देखिए 7 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 4, 497।
तो 497 आपका क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपका नियम क्या होता है, n बराबर फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट अपान डिफरेंस प्लस 1। लास्ट क्या है 497, फर्स्ट क्या है 301, बटा डिफरेंस कितने का है, जितना गुणज रहेगा उसी का डिफरेंस होगा 7 का, अब प्लस 1। अब देखिए अंतर करिए, 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, बटा 7 प्लस 1। डिवाइड करिए, 7 9 14, 7 बटे 56, ये 29 आ गया। आ गया ना 29। अच्छा, अब कहेंगे सर ये तो 29 आ गया। अब देखिए उसके आगे क्या करना है, अब योग निकालना है। क्या निकालना है भैया, योग। योग किस निकालेंगे, ये 7 है। अच्छा, अब कहेंगे सर ये जो नंबर है 29 आया है, तो क्या जो नियम आप बताए हैं कि भाजकों भागफलों को अंतर देखिए, तो उससे आएगा क्या, उससे भी चेक कर लीजिए। 301 है, आप भाग देंगे 7 से, तो 7 चौको 28, यहाँ पर 2 बचा 1 1, 7 के 21, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब घटाइए, देखिए घटाना क्या, 71 में से 43 घटाइए, कितना बचेगा भैया 8, और यहाँ पे 28। तो ध्यान रखना है कि जब एक संख्या विभाज्य हो जाएगी इसमें से, अगर एक संख्या को ले रहे हैं तो इसमें प्लस 1 करना है बाद में, तो 29 मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। जब एक संख्या कट जाएगी तब, जब एक संख्या कट जाएगी तब आपको ऐसे ही करना है, अंतर तो देखना ही देखना है। 43 का और 71 का अंतर देखेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा, प्लस 1 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि यह संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो गई थी, ये पूरी पूरी विभाज्य हो गई थी, ठीक है, तो प्लस 1 देख लेना है, तब भी आ जाएगा। यहाँ लास्ट प्लस फर्स्ट अपान 2 इंटू एन। लास्ट कितना है भाई बताइए, लास्ट कितना है, लास्ट है कितना 497, फर्स्ट कितना है 301, बटा 2 इंटू एन कितना है भाई मेरे बताइए 29 है। अब इसको जोड़िएगा जरा, 8 9 4 3 7 बटा 2 गुणे 29, डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18, कितना है 399 गुणे 29, गुणा कराइए, नंदमा 81 देखिए 3 ऑप्शन में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और दहाई का स्थान भी 7 है, तो आपको पूरा गुणा कराना पड़ेगा। 399 में 29 से कराते हैं, नंदमा 81, नंदमा 81, 8 89, 27 27 8 35, यहाँ पे 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 3 6 1 7, जोड़ दीजिए जरा, 1 9 8 17, और 5 9 5 14 1 15, और 7 3 10 1 11, 11 571, 11 571, देखिए 11 571, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 571, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको फर्स्ट नंबर निकालना है, लास्ट नंबर निकालना है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, फार्मूला में जैसा चाहिए वैसा मैंने बताया, ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं बताइए, हो जाएगा, ठीक है सर, चलिए आगे। अब देखिए 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों, जब देखिए जब 1 से पूछे ना, तो आप ऐसा किया करिए कि 50 में आप क्या करें, या 3 से 3 का पहाड़ा भी पढ़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 से कम कहा है तो आप क्या करेंगे, 50 से कम, यानी 50 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट एन का मान निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ कहाँ से, 3 6 ऐसे स्टार्ट हुआ, 9 कहाँ तक जाएगा भैया 48 तक जाएगा, 50 से कम 48 है ना, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एन का मान, यानी 3 कम 3 2, जब प्रथम कहेगा तब अंतिम संख्या में भाग देकर निकाल दीजिए, चाहे जितनी का पूछे, चाहे जितने का पूछे, एन का मान निकालना हो तो ये निकाल सकते हो, उसमें भाग देकर, जब कब, जब ये प्रथम से पूछे तब, ठीक है, 0 3 6 18, ध्यान रखना है जब प्रथम से पूछे तब 16 आपका एन का मान होगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं, एन का मान लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपान डिफरेंस प्लस 1, निकाल के मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आएगा एन का मान। देखिए लास्ट नंबर क्या है 48 है, माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 3 बटा डिफरेंस कितने का है 3 का, 3 का गुणज है ना 3, अब प्लस 1। अब बताइए यहाँ पे कितना बचा 45 बटा 3 प्लस 1, डिवाइड करेंगे कितना होगा 45, बताइए 16 आया कि नहीं, और यहाँ पे मैंने बताया ना 16, तो ये कब होगा ऐसा, जब
प्रथम संख्या से यानी 1 से स्टार्ट करने की बात करेगा और अंतिम संख्या में जितनी से कहेगा 7 से भाग देने के लिए 7 से गुणज हो, तो 7 से भाग देकर आप n का मान निकाल सकते हैं कि इतना आपका होगा n का मान। तो n का मान 16 निकल गया। तो योग का फार्मूला जस्ट आपको पता है कि क्या होता है, l प्लस ए या f फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपन 2 इंटू एन होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है बताइए, फर्स्ट नंबर क्या है आपका 3 है, और लास्ट नंबर क्या है, जो 3 से विभाज्य होगा 3 ही होगा ना। लास्ट नंबर क्या है 48 है, बटा 2 गुणे एन, एन कितना है 16 है, 16 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया 51, 51 गुणे 8, 8 कम 8, 8 पच्चे 40, यानी 408 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर 408। बताइए कोई दिक्कत है? या तो आप इस प्रकार से भी कर सकते थे मेथड 2, इसमें 3 कॉमन कर लेते आप, तो 3 धन 1 धन 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा भैया 16। अब यहाँ से n प्लस 1 वाला लगा दीजिए फार्मूला, फिर 3 का गुणा करा दीजिए, ए भी हो जाएगा। बताइए ए भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कर सकते थे, 3 कॉमन कर लेते आप, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 16 तक बचता। अब इसका n प्लस 1/2 लगाते फार्मूला और 3 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और ये n प्लस 1/2 कहाँ लगता है? वहां लगता है जब यह प्राकृतिक संख्या हो और 1 से प्रारंभ हो, तब ये लगता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, कर लेंगे ना? तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, सतत 5 संख्याओं का योग 400 है। सबसे छोटी संख्या और सबसे सेट की सबसे बड़ी संख्या का योग का आधा कितना होगा? योग का आधा पूछा है। अब ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न में, या तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ध्यान रखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या 2 मेथड में बताऊंगा, एक x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 डॉट 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 x प्लस n तक जाती है। ठीक है, ये है, इसमें 7 को संख्या उठाएंगे, जोड़ेंगे, हल करेंगे, तब जाके आएगा। एक और तरीका मैं बता रहा हूं, जब समय बचाना है मेथड 2, तो मेथड 2 में बताऊंगा योग बटा संख्या, योग बटा, ध्यान रखिए मध्य की संख्या निकलती है, मध्य की संख्या बराबर योग बटा नंबर। तो योग कितना है बच्चा 400 बटा नंबर कितना है 7 है, 5 है भाई, 5 है, 5 है ना। सतत 5 संख्या, मैं इसको 7 पढ़ ले रहा हूँ, 5 है, काटेंगे कितना आएगा 80 आएगा। ये कितना आया 80। ये बीच की संख्या है, मध्य की संख्या 80 है। 7 संख्या थी, उसमें आपने एक संख्या निकाल लिया, कितना 80। तो कितनी संख्या बची आपके पास? 6 संख्या बची। जब 6 संख्या बचेगी मेरे भाई, तो बताइए इधर भी 3 और इधर भी 3, बोलिए इधर भी 3 होगा, ये तो मध्य की संख्या निकल गई, इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा। तो आपको गिनती आती होगी तो गिनती गिन सकते हैं। 80 के बाद क्या आता है 81, 81 के बाद 82 और 82 के बाद 83 हो गया। और 80 के पहले क्या रहा होगा 79, 79 के बाद पहले क्या होगा 78, 78 के पहले क्या रहा होगा 77। बताइए, अब ये 7 संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तो आपका कितना आएगा 400 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में फिर से देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा पहले कि क्या करना है कि योग में नंबर जितना नंबर है ना उससे भाग देना है। फिर उसके बाद वो मध्य की संख्या निकल जाती है। जब मध्य की संख्या निकल जाए तो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसा पूछेगा तब। ये बताइए इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 83 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? ये छोटी है, ये क्या है बड़ी है। इसका योग का आधा पूछा है, तो 70 प्लस 83 बटा 2 जोड़ देंगे, 8 7 15 116 बटा 2 भाग देंगे तो कितना होगा 80 आएगा। 80 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइए भाई समझ में आया कि नहीं? कर पाएंगे कि नहीं बताइए? हो जाएगा ना। तो करना क्या है ऐसे प्रश्न में कि योग में हम लोग नंबर से भाग देंगे। ध्यान रखना है, योग में नंबर से भाग देंगे तो क्या होता है मध्य की संख्या निकलती है। जब मध्य की संख्या निकल गई मेरे भाई, जब 7 को संख्या है, जब मध्य की संख्या निकल गई तो क्या करना है 3 ठो उधर बांट देना है और 3
इधर बांट देना है। तो 3 आगे बांटेंगे तो क्या होगा, तो 80 के बाद क्या होगा 81, 82, 83 और 3 इधर बांटना है तो इससे कम 79, 78, 77 देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 गो हो गया ना। अब इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग का आधा जैसा कहेगा वैसा हम लोग कर लेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जी सर कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, देखिएगा यह है 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है? तो 3 बोला है ना, तो 3 बोला है तो योग में हम लोग क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। बताइए 111 आएगा क्या? तो 111 बीच की संख्या है, तो ध्यान रखिए क्या करना है, संख्याओं का योग 300, अंतिम 2 संख्याओं का योग। अब बताइए ये क्या है आपका, ये मध्य की संख्या है, ये क्या है मध्य की संख्या है, ठीक है। तो इसके पहले क्या रहा होगा 110 रहा होगा, इसके बाद क्या रहा होगा 112 रहा होगा। तो इसमें अंतिम 2 संख्या क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है तो 3 ही संख्या ना, तो ये अंतिम 2 संख्या दिख रही है तो जोड़ दीजिए 111 112 को जोड़ेंगे 3 2 2 223 होगा, 223 इज द राइट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन काफी इजी हैं, काफी इजी हैं, काफी इजी है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याओं का योग 15 दिया है, देखिए 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है 15, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? तो पहले मध्य संख्या हमने बोला ना, मध्य संख्या क्या करना है बताइए, मध्य संख्या निकालने के लिए योग में जितना संख्या से बोला है ना उतना से भाग, 3 बोला है तो 3 से भाग देंगे, 3 पच्चे 15, यही मध्य की संख्या, इसी का वर्ग कर लीजिए, कितना होगा भाई 25 होगा, 25 आपका बी वाला सही हो जाएगा। और 5 संख्या है तो बताइए, एक संख्या मैंने लिख दिया, मध्य की संख्या निकल गई ना, जब 2 संख्या 4 संख्या बचेगी तो 2 उधर बांट देंगे और 2 इधर बांट देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? जी चलिए ये वाला। अब देखिए ऐसे प्रश्न में कैसे करना है आपको, अब 4 दिया है, देखिए इसमें 5 दिया था, 3 दिया था, 3 दिया था और 5 दिया था, ऐसे दिया था। अब सम संख्या दिया है, मतलब 4 सम संख्या है ना का योग दिया है, उधर भी सम संख्या का योग था, यहाँ पे सम संख्या का योग है। तो करना क्या है, उसमें भी सेम करना है, जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें भी करना है। तो 154 में आपको क्या करना है, भाग देना है 4 से। तो 4 3 12, 4 बट्टे 32 और 4 पच्चे 20। बताइए ये मध्य की संख्या निकल गई, ये आपकी नंबर नहीं है, ये आपका पद में संख्या नहीं है, ये डेसिमल में है, तो आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए ना। जब पूर्ण संख्या ये मध्य की संख्या है तो मुझे बताइए इसके जस्ट के बाद क्या होगी संख्या, 39 होगी। इसके जस्ट पहले की संख्या क्या होगी 38 होगी, बोलिए। इसके जस्ट 40 हो जाएगी, 4 बोला है ना, इसके जस्ट 37 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है भैया 40 है, तो 40 हो जाएगा। इसको डेसिमल में लेकर जाना है आपको, डेसिमल में आपके प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये आपका डेसिमल में आ गया। तो करना क्या है कि इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 38.5 होगा। फिर 38.5 आपकी पद में संख्या नहीं है तो 2 संख्या मतलब 4 ही संख्या है, 2 भाग इधर 2 भाग इधर, ठीक है। तो 2 भाग इधर मैंने किया तो 38 के जस्ट बाद क्या आएगा 39, 39 के बाद 40, 38 के पहले 38.5 के पहले क्या रहा होगा 38 रहा होगा, बोलिए। इन दोनों के बीच की संख्या क्या है 10.5 है ना, आधा करेंगे 10.5 मिलेगा। तो इसके पहले 38 होगा, 38 के पहले 37 होगा, ठीक है। तो 40 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, चलिए कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जब यहाँ पे डेसिमल में आने लगे तो डेसिमल में भाग दीजिएगा, बट उस संख्या को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जब प्राकृतिक संख्या नहीं होगी तो उसके आगे भी जा सकते हैं, उसके पीछे भी जा सकते हैं। डेसिमल के जस्ट आगे, डेसिमल के जस्ट पीछे, मतलब कि 10 हटाएंगे तो 38 हो जाएगा, 10 मतलब कि 38 की आगे वाली संख्या क्या होगी 39 होगी, 10.5 हटाएंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 38 भी आपको लेना है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? कर लेंगे भाई। चलिए तो कैसा लगा आपका आज का सेशन, बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर किया करिए भाई, देखने मात्र से नहीं, लाइक का भी बटन है उसको भी हिला लिया करिए, ठीक है? चलिए।